वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पराकृष्णोर्बन्धं परब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले राम राम राम। अपने भगवान है, सबके सब उसको प्राप्त पूर्ण आनंद हो जाए, फिर कमी रहे ही नहीं किसी बात की। और उसी के लिए मानव शरीर मिला। लोग कहते हैं मेरे को भी भगवान मिल सकते हैं और मेरे को न मिल सके वो भगवान ही नहीं है। और भगवान और मेरे को न मिल सके तो किसी को ही नहीं मिलेंगे। किसी को कैसे मिलेंगे जब मेरे को नहीं मिल सकते? भगवान योग्यता से मिले तो संसार भर में सबसे उत्तम योग्यता वाला कोई एक दो निकलेगा।
तो एक दो को भगवान मिलेंगे। योग्यता वाले की अपेक्षा अयोग्य से भगवान पहले मिलते हैं। भगवान चित्रकूट में विराजते थे तब वहां देवता लोग आए सभी। देवता लोगों ने कहा कि महाराज बहुत अच्छा काम किया। तो देवताओं की ये वहम था ना कि ये राजा बन जाएंगे तो फिर हमारा दुख दूर कैसे होगा। तो नाम मंथरा मंदमती चेरी के गई खेरी ऐस पितारी ताही कर गई गिरावती फेरी। सरस्वती ने बुद्धि बदल गई देवताओं के ज्ञान से मंथरा की। उससे राम जी को वनवास हो गया। तो वनवास होने पर देवता आए कि महाराज आप बहुत कृपा कर दी, आपने वनवास पधार के बड़ा अच्छा किया। भगवान के ठीक है भाई, तुम जाओ मौज से रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब वे चले गए। फिर ऋषि मुनि संत महात्मा आए, तपस्वी त्यागी वास जंगल में रहते भजन करते थे। वे आए कि महाराज बड़ी कृपा कर दी, राक्षस असुर हमारे को बहुत सताते, हड्डियों का ढेर लगा दिया, ऋषियों को महाराज टूट टूट कर दिया। अस्थि समूह देख ही बुराए ऐसा देखा तो इतना काम कर ऋषि मुनि, तुम अब निश्चिंत भजन करो। वे भी चल गए। अब उनके बाद में तीसरी टोली आई महाराज, कोल और भील और किरात और वे आए जंगल में रहने वाले। तो वे आते हैं, बस कोई तो दोना लाता है, फल लाता है, कोई मूल लाता है, कोई कंद लाता है, कोई अंकुर लाता है, कोई फूल लाता है, कोई पत्ती लाता है, तरह तरह की जंगली चीजें ला के कहते हैं इसमें ये स्वाद है महाराज, इसमें ये गुण है, ये लीजिए, ऐसा करते हैं। और कई अब ईंधन नहीं लिया, लकड़ी ला रख ईंधन पात की रात बिताई, रहता है मित्रता तो आई है, ईंधन लाभ ऐसे आए और ठीक कर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। महाराज बहुत ठीक किया, आप यहाँ आ गए, बड़ी कृपा करिए हमारे। अब उनको कोई मांग नहीं है, हम सेवक परिवार समेत छोरा छोरी सहित आपके सेवक हैं। बस इस ऐसा आज्ञा देते हुए संकोच न करे, न सकुचित आयुष देता, आज्ञा आज्ञा जो कुछ करो आप तो हमारी सेवा है। और महाराज आप ठीक आए, यहाँ रहोगे, हम आपको शिकार खिलाएंगे। और उनकी बात तो जैसी कहे बेचारे क्या जो आपको जंगल दिखाएंगे, ये पग पग जो महाराज कदम कदम हम जानते हैं, जंगल हमारे सब देखा हुआ। यहाँ झरना दिखाएंगे, नदियां दिखाएंगे, यहाँ पर्वत दिखाएंगे आपको, यहाँ बड़े बड़े वृक्ष दिखाएंगे, जंगल में आपको घुमाएंगे, आप चलो। मांग कुछ नहीं, देवताओं के हमारा दुख दूर हो जाए, ऋषि मुनि के हमारे भजन स्मरण ठीक बढ़े, ये भजन स्मरण कुछ नहीं। हम तो बस पाप कर निशिवास जाए, नहीं कटी पड़ नहीं पेटा जाए, ऐसे हो गए, खुश हो गए। तो भगवान उन पर जितने राजी हुए, ऋषि मुनियों पर राजी नहीं हुए, देवताओं पर राजी नहीं हुए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़ी लंबी चढ़ लिखी है, 3 संवाद, तीनों का आप देखो रामायण में बड़ा प्रकरण आता है उनका, कोल किरातों का बड़ा प्रकरण, बड़े खुश होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम किया, जान ले हो जो जान, केवल प्रेम, भगवान से प्रेम करना है, सेवा करेंगे बस, लेना कुछ है ही नहीं। देवताओं की लेना है, ऋषि मुनियों को भजन स्मरण करना है, उनके महान भजन करना है, ना लेना है फिर कुछ नहीं, हमने तो सेवा करनी है आपकी। बस ऐसे मस्त हो जाते हैं, और बस मस्त हो जाते हैं जैसे कि सोना लूटने के लिए जावे, जो भगवान के पास जा रहे हैं, देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं, उनकी देख देख बस तृप्ति नहीं होता। बचन किरातन के सुने जिम पितु बालक बैन, छोटा बच्चा तोतली बाणी से बोलता है, जो बालक के तोतरी बाता सुनाई मुदित मन पितु और माता। माँ बाप दोनों सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं। पंडितों की बड़ी बड़ी कथाओं से इतने शुद्ध नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते जितने बच्चों की बात में शुद्ध होते, और पूछते हैं बार बार, तोती तोती बाणी बोलना आता नहीं, तो ना आता हो तो क्या है, माँ बाप को खुशी कम होती है क्या? ऐसे कोल किरात है, उन पर रघुनाथ जी महाराज खुशी बहुत होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, उन कोल किरातों को देख देख करके राजी होते।
तो भगवान के राजी करने के लिए योग्यता चाहिए, एक बल चाहिए, एक वर्ण चाहिए, एक आश्रम चाहिए, एक विद्वत्ता चाहिए, एक सुंदरता चाहिए, एक धनवत्ता चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए उसके लिए जो उसके अभाव हो, उस अभाव की पूर्ति करने से वो राजी होता। भगवान के अभाव है ही नहीं किसी बात का, तो वो क्या चाहिए भगवान को? भगवान का है तो एक बात है, भाव के भूखे हैं भगवान। ये भूखे हैं, भूखे तो भाव जो तेज होता है वो भोजन कराता है ठाकुर जी को, भूख वो मिटाता है। तो अत्यधिक प्रेम होता है, ठाकुर जी खुश हो जाए, ठाकुर जी को खुराक मिल गई। वह भूखे थे ना, भूखे, और आप योग्यता के भूखे नहीं, आपकी विद्वत्ता के भूखे नहीं, आपकी धनवत्ता के, आप राजापन की कोई वहां भूख है ही नहीं। आप क्या दिखाओ वहां? वो तो आप पहले से ही ऐसी बात। लोग कहे नहीं, कहीं लंका ने मुंदरी बतावे, लंका ने मुंदरी बतावे, सौंदर्य सबकी सब पूरी की पूरी। ऐसे भगवान तो सब तरह से पूरे हैं, पूर्ण है। तो क्या गुण दिखाते हो आप, क्या योग्यता दे? ना हम वेद न तपसा न दान न चीज, इनके द्वारा कोई मेरे को वश में कर ले, ऐसा नहीं। इसका अर्थ उल्टा मत लेना कि वेद भी नहीं पढ़े, यज्ञ भी न करें, दान भी न करें, शुभ काम न करें, ये अर्थ नहीं है इसका। तो इनके द्वारा आप भगवान पर कब्जा कर लो, ये बिल्कुल भूलना नहीं कभी। ये तो उत्तम से उत्तम काम करना है, भगवान की, ऋषियों की, धर्म की आज्ञा है इस वास्ते, ये तो जरूर करना है। परंतु कोई इससे भगवान वश में हो जाएंगे, आपके अधिकार में आ जाएंगे, वो कब आ जाएंगे? वो इन गुणों के द्वारा नहीं, जिस भगवान के बिना आप रह न सको, उस समय में भगवान को आना पड़ता है। मेरा बालक रो पड़ता है ना, तो माँ के सब धंधे छूट जाते हैं, घर के सब। पहले बालक को लो, उसको गोदी लो, और कुछ काम नहीं करता सिवाय खर्चा के, तंग करने के सिवाय कुछ नहीं करता, और सबसे पहले उसको गोदी लेते। ऐसे भगवान का भक्त होता है, सिवाय भगवान के उस कुछ नहीं चाहता, उसके लिए ही रतन लगा रहा है, उसको याद कर रहा है, उसी के लिए रो रहा है। तो ठाकुर जी के सब काम बंद हो जाए उस भक्त के लिए। तो भगवान को चाहना मात्र से मिलते सज्जनों, इतनी सस्ती कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि उसकी जितनी आवश्यकता किसी की आवश्यकता नहीं। संसार की सब चीजें मिल जाए, भगवान ने मिले तो कुछ नहीं मिला, और भगवान मिल जाए कुछ नहीं मिले तो पूरे मिल गए, बाकी रहा ही नहीं कुछ। ऐसी बढ़िया बात, और सबका हक लगता है, सबका, किसी वर्ण का और किसी आश्रम का हो, किसी देश का और किसी वेश में हो, और किसी संप्रदाय का, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो, कोई क्या नहीं, ठाकुर जी को पुकारेगा वो ठाकुर जी का। पशु पक्षी गजेंद्र आदि भी उनके महाराज भक्त हो गए, गीतराज भी भक्त हो गया। ठाकुर जी के यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी ध्रुपद आगे भक्त हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वशिष्ठ जैसे बूढ़े बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले भी भक्त हो गए। भगवान के दरबार में सबकी भर्ती होती। यहाँ राज में भर्ती करो तो पहले नापेंगे कितना बड़ा है, उसको नाप हो, और फिर दिखता कैसा है, कितना है बोलो है, कितना देख ठीक दिखता है कि नहीं, ये तो भर्ती नहीं करेंगे। राज नहीं करो, कद भी ओछा हो तो भर्ती नहीं होगा, और बालक हो तो भर्ती नहीं होगा, बूढ़ा है तो भर्ती नहीं होगा। हमारे यहाँ बालक भी भर्ती होते हैं, बूढ़े भी भर्ती होते हैं, और दिखता नहीं, सूरदास भी भर्ती होते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। तो सूर तुलसी शशि, सूरदास में भक्ति हो जाए, गीत भर्ती हो जाए, बोलो मृग पशु पक्षी बांद्रा बानर के चरवाहा भालू और बंदर, ये भी भगवान की यहाँ भर्ती हो जाए, सब आ जाओ, सब आ जाओ। अब योगी योग क्या देगा बताओ, सब भगवान में भर्ती हो जाए। अरे जीव जंतु हो जाएगा, भगवान में भर्ती हो जाए। पत्थर, अहल्या पत्थर थे, तो और जीव जंतु वहां जावे, पत्थर के वहां भगवान जावे, तो पत्थर पे जाके वो क्या करे? तो ठाकुर जी को जाना पड़े। ठाकुर जी के लिए किसी योग्यता की जरूरत है। वो तो चरण कमल हृदय चाहती कृपा करो रघुवीर। दूसरा सिफारिश करते हैं गुरु जी महाराज विश्वामित्र, ये चरण कमल हृदय चाहत कृपा करो रघुवीर। सुना जी महाराज कृपा करो इसका। अब चाहना कभी प्रकट नहीं कर सकती हमारी चाहना,
पत्थर को ठहरा, तो दूसरे सिफारिश करते हैं, रघुनाथ जी मोहन वहीं जाते हैं। परसत पद पावन अशोक बसावर, प्रकट भई तब पुंज सही, तपस्या का पुंज हो गया। बताओ, पत्थर। बस उसकी चाह ना, केवल चरण कमल चाह। मैं नारी अपावन को जग पावन, संपूर्ण दुनिया को पवित्र करने वाले, मैं अपवित्र। सबने नहीं कहा कि महाराज मैं तो अपवित्र हूं। भगवान कहते हैं बस मानव एक भक्ति कर नाता, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। हमारे तो एक नाता है, जो हमारे को चाहते हैं प्रेम से, वो मेरे को प्यारा बहुत लगता है, अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी के सभी है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ठाकुर जी के उपजाए हुए। जो ठाकुर जी को ही चाहता है रात दिन उसी का नाम ले, उसी का कीर्तन करे, उसी की बात सुने, उसी की बात पढ़े, उसी में मन लगाता है, मस्त हो जाता है। तो फिर काम कैसे होगा संसार का? संसार की जरूरत है जो काम करो भाई, उसकी तो जरूरत नहीं रहती, इस बात भजन करता है। हाँ, दूसरे की जरूरत पड़ जाए तो पर दुख दुख सुख देख है, पर दूसरे के दुख से वे दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं, दूसरों का दुख दूर करने के लिए काम धंधा कर दे, उनका सेवा कर दे, सभी कर दे। ठाकुर जी क्या काम बाकी था? घोड़ा हाँके बाद घोड़ा हाँकने काम कर दिया, जरूरत है जो कर दे, आ जाओ भाई। जिग में पत्ता नहीं उठा, ब्राह्मणों के चरण ही धोए, अपने लिए कुछ काम नहीं, और सेवक का काम सब अपना। ठाकुर जी अपना काम समझते हैं, राजी बहुत होते हैं काम करके। माँ होती है ना, बालक का पालन पोषण करके राजी होती, वक्त नहीं मिलता, कपड़े खराब कर दे, थूक दे, कहीं पेशाब कर दे, टट्टी फिर जाए, तोड़ फोड़ कर दे, चीजों को इधर उधर कर दे, तो भी माँ को अच्छा लगे। माताओं को पूछो, ऐसा नहीं लगता आपकी हमारी क्या दशा होती? ऐसे ही तो पालन किया, तो एक जन्म की माँ भी पालन करती, वो सदा की माँ है। तुम्हें वो माता पिता, वो तो सदा की माँ हमारी, वो तो नित्य माँ है, बड़ी माँ है, वो सदा की माँ, नित्य माता, नित्य पिता। भगवान कहते हैं पिता हम अश्य जगत हो, माता धाता पिता, अहम पिता अश्य जगत अहम पिता। मैं पिता हूँ, तो माता माँ भी नहीं हूँ, तो ढाई गुणे ढाई मैं ही। अरे न्यारी न्यारी माँ आधे हुए, बाप अलग खिलौती, भगवान कहते मैं ही हूँ बस। पिता हमस्य जगत माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋत शाम यजुरेव च, ऊंचे से ऊंचा वेद पढ़ तो मैं ही हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या, विद्या तक की। और द्रविणम धन संपत्ति देखो नहीं, त्वमेव सर्वम मेव आप ही हो, भगवान के बस मैं ही हूँ। ऐसा मान ले, उस पर खुश बहुत हो भगवान, बड़े राजी होते। बताओ किसी कैसी मौज की बात, हमारे तो हो जाए आनंद, भगवान हो जाए राजी। संसार में एक माँ होती है जो खिला पिला कर राजी होती, घर से माल खिलावे, बढ़िया बढ़िया छोरा खा ले ज्यादा, तो माँ राजी। आज तो जी सोरो हो गए, सोरो जी मिलियो तो भोजन करने से तृप्ति तो हमारी होती है, राजी माँ हो जाए। ऐसे हम भजन स्मरण करके और मस्त हो जाए भगवान के भजन में, और आज दुनिया का दुख कोई आवे ही नहीं, भगवान जा खुश, तो माल तो मिले हमारे को और खुश हो जाए भगवान। ये माँ से भी बड़ी माँ, खुराक भी कैसी बढ़िया से बढ़िया, नित्य तृप्ति वाली खुराक, फिर भूख कभी लगे ही नहीं, ऐसे हो जाए मस्जिद में। भगवान राजी बहुत है, ज्ञानी तो आत्मा ही हो, मेरा स्वरूप ही है। साधक होते थे भक्तास्ते अतीव में प्रिया, वे तो अत्यंत प्यारे हैं। जो छोटे बालक होते हैं ना, साधन करते हैं, भजन करते हैं, वे सबके प्यार के पात्र होते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, वे भी प्यार करते हैं। अरे छोटे भाई बहन पर बड़े भाई बहन प्यार करते हैं ना, स्नेह करते हैं। तो ये छोटे भक्त है, वो तो बहुत ही मौज में रहे, अपने आनंद में भगवान की भक्ति करे, मस्त रहे। गोस्वामी जी महाराज बताइए ना, वे बड़े कभी बनते ही नहीं,
वो तो सदा ही छोटे ही रहते हैं, कबो का अम्ब अवसर पाए, कब सुना था ना। बालक होता है वो माँ से बात कह देता है, पिताजी से संकोच करता है, तो सीता जी से जाकर कबो का अम्ब अवसर पाए, मेरी विद्या भी तो करुण कथा चलाए, आप मेरी बात कह देना थोड़ी, जो मेरी बन जाएगी महाराज। तो अपने मैया से कहते हैं, माँ से कह दो बस अपना काम बन जाएगा। तो वे तो छोटे शिशु ही रहते हैं, छोटे से ही रहते हैं, भक्त कभी बड़े बनते ही नहीं, और ज्ञानी कभी छोटा बनता ही नहीं। हम ब्रह्मास्मि, साधन में ब्रह्म बनकर के साधन करता, अरे वे सिद्ध होने पर भी बालक ही रहते, उनकी चाल ही। शिवो हम शुद्धो हम जगदपिच सर्वं शिवमयम्। पहले आरंभ में नीचे पैर रखे ही नहीं, शिवो हम ब्रह्मास्मि, आरंभ से भक्त के अंत तक है तो भगवान का भगत। क्या है तो विचित्र बात है, कितनी सस्ती बात है, कितनी प्यार करते, कितना भगवान की तरफ जाकर न जाकर के, जो दुखालय न शाश्वतम, दुखालय संसार है, दुखालय भोजनालय वस्त्रालय होता है ना, ऐसे संसार को दुखालय बताया गीता, और सुख ढूंढते हैं, दुखालय में ढूंढते हैं सुख, ऐसे कैसे मिलेगा, इधर इधर दौड़ते हैं। भगवान कहते बड़ा आश्चर्य, अरे इतना आनंद का समुद्र ले रहा है, अरे अर्धुक पा रहे दुनिया, कह दो मन नहीं एक, ऊंधा ही ऊंधा दौड़, ऊंधा ही ऊंधा सुअर होता है, और गोली लगे जिधर से गोली आई उधर ही भागे, ऐसे इसका आफत पड़े जिधर ही जा उधर ही भागे। अरे देखा नहीं था ना, कई बार देख लिया ना, ये तमाशा तो ये है, नहीं साग अब धन का माला, अब हो जाओ न्याल, अब हो जाओ, फाटका लगा अब के हो जाएगा, अब के इतना खो दिया गया, बस अब फिर लगाओगे। मिर्चा खाते हुए देगा, ऐसा करता रहे, नाक नाक में पानी पड़ता रहे, फिर भी मिर्चा दे, अब फिर क्या बहम रह गया बाकी। पर समझाओ समझे नहीं, एक मानेंगे नहीं बात, फिर वैसे ऐसे संसार में दुख पा रहे हैं, लग रहे हैं पीछे, अरे महान आनंद पड़ा कि नहीं, नहीं ये नहीं लगा, कैसे समझाऊं बताओ। ऐसे परमात्मा के रहते हो क्यों दुख पावे हो, कहते घर का काम छोड़ दें क्या, साधु बाबा जी हो जाए, कि साधु बाबा जी हो जाने से राम जी मिल जाए तो सब बन जाओ, और नहीं बनो तो क्या है, हम तो रंग ढोल कर ऊपर डाल देते हैं, भगवान मिल जाए, पर मिलते नहीं महाराज। साधु तो रावण ही बन गया था, काल में नहीं बन गया, भगवान मिले क्या, एक तो राम जी मिले, एक हनुमान जी मिले, मिले तो सही, मिला महाराज बड़ा मुश्किल, मिलना उनका बड़ा कठिन। हनुमान जी महाराज ने कहा कि गुरु दक्षिणा पहले ले लो, पीछे मंत्र देना, उसमें लपेट पसारा जोर से, कठिन बहुत गुरु दक्षिणा। ऐसे ही रावण के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बनावटी साधु की आप बात हो, भगवान के सामने बना, भक्त के सामने बना, तो भाई भक्त के भगवान के संबंध होने से उनकी थी, पर दुनिया के सामने बनावटी बनने से क्या होगा बताओ। दुनिया ठगाई में आ जाएगी तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो असली भीतर से बन जाओ। सबरी थी ना, सबरी जंगल में रहती रही, सबर जाति भीम। ठाकुर जी महाराज वहां जाते हैं, ऋषि मुनियों से पूछते हैं, महाराज हमारी कुटिया पवित्र करो, हमारे आश्रम में चलो। ठहरो भाई, सबरी कहाँ है, वो कहाँ रहती है। अब वो जाति में ऊंची थी, पढ़ी लिखी ज्यादा थी, कोई सुंदर ज्यादा थी, बहुत कुरूप थी, बूढ़ी लंबी माई थी, लंबी पुराने जमाने की, समझे। वो याद करती थी ठाकुर जी को भीतर से, वो भीतर का भाव था तो खींचे रघुनाथ जी महाराज। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को छोड़ करके सबरी के यहाँ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी, खुश हो जाते हैं।
कंदमूल फल जो दिए वो ऐसे प्रेम से पाए रघुनाथ जी महाराज ने, कहते आज के स्वाद मीठे बोर हो छोटे भैया, आज के स्वाद कबूक मात कौशल्या देती, पर इनमें स्वाद कसु और, ऐसा स्वाद तो मैया देती उसमें नहीं था। वो तो माँ हरदम रहती है, माँ कभी से मिली है नहीं, अब जंगल में मिली माँ, एक विचित्र माँ मिली, अब उसके दिए हुए कंदमूल फल खाते हैं, याद रहते हैं जन्म भर में। महाराज शबरी के तो सुनाया था ना, एक दिन जनकपुरी में रघुनाथ जी महाराज पधारे, महाराजा राजा साहब हो गए ना, तब जनक महाराज ने बुलाए। पहले तो महाराज कुंवर थे, अब महाराजा राजगद्दी विराजमान हो गए, बुलाए, बहुत पौनाई की राजा ने फिर किया महाराज, बहुत ढंग से ठाकुर जी को भोजन करने के लिए भीतर बुलाए गए। अब सखियां हो गई इकट्ठी, अब ठाकुर जी को देख देख कर खुश हो रही है, फूली नहीं समाती, मस्त हो रही है, और अपने अपनी चीज बना बना करके ठाकुर जी को भोजन करावांगे, ऐसा उत्साह बढ़ा हुआ, सबके आनंद की लहरा आ रही है। रघुनाथ जी के दर्शन कर करके खुश हो रही है सब, और भोजन करा रही है। 5, 5, 7, 10 बैठ गई। ठाकुर जी से पूछने लगी, महाराज कौन सी चीज देखो, ये चीज देखो, ये चीज देखो, कौन सी बढ़िया है। उनके मन का भाव ऐसा था कि सब बना रही तो कुछ, कोई सीता जी नहीं बनाई है कोई चीज, कई सखिया ने सास ने इन्हें बनाई है। ये अगर सीता जी की बनाई हुई चीज की प्रशंसा कर देंगे तो कहते हैं इनको तो घर की बात सुहाती, और किसी का सुहाता ही नहीं। और दूसरों की बनाई हुई प्रशंसा करें तो कहते हैं घर की चीज लगती, मुफ्त में खाने वाले दूसरों की चीज खाते हैं। ऐसा विचार कर पूछा कि महाराज कौन सी चीज बढ़िया, इसमें बढ़िया कौन सी चीज है। तो ठाकुर जी महाराज उन भक्तों की यही भावना, तो भावना सख्त है, बढ़िया कौन सी चीज है। ठाकुर जी ने बढ़िया तो क्या बताओ, बताओ कैसी बढ़िया चीज कौन सी है। तो भोजन तो बढ़िया मिला था जंगल में, वहां हम गए जो शबरी के। अब तीसरी बात ही करनी, वे सभी देखती रह गई, भोजन तो बढ़िया वहां मिला था। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहां पहुनाई, तब तहा कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, जानत पीति रीत रुदुरा। शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, वो मधुरिमा, वो रुचि तो मिठास मिला ही नहीं कहीं। तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो 2 बार। रामावतार में एक बार भरपेट भगवान को भोजन मिला, कृष्णावतार में एक बार भोजन मिला। बड़े बड़े अन्नकूट होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगता, तो ठाकुर जी की तृप्ति नहीं होती। तत्वेता संत हुए पुष्कर में, यहाँ शीलामाबाद, तो त्यों लोक में भोजन किए अपार। राम जी ने भोजन जगह जगह त्रिलोकी में किए भोजन, तो भगवान का पूजन तो त्रिलोकी में होता है। और एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो 2 बार, रुचिपूर्ण भोजन तो 2 बार ही मिला था, जन्म भर में 1 बार। राम जी को 1 बार, कृष्ण जी को 1। क्यों? एक संत ने कहा था कि भोजन बढ़िया कौन सा होता है। भोजन बढ़िया, बढ़िया भोजन, बढ़िया भोजन वो होता है जो भोजन करने वाले की अपेक्षा कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे। भोजन कराने वाला ज्यादा खुश हो जाए, वो भोजन बढ़िया। भोजन में कौन बढ़िया कौन, ये तो चट्टू की पेटू की बात है। बढ़िया भोजन तो वो है, भोजन कराने वाले को ज्यादा आनंद आए। तो कराने वाले महाराज विदुरानी और इधर शबरी, इनको बहुत आनंद आया। भगवान ठाकुर जी भोजन ले ले, वहां वनवास में गए, उस थाली में एक पत्ता निकाला द्रौपदी का, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा, त्रिलोकी तृप्त हो गई। और तो इनका तो भाव ही कुछ और है।
उसने तो आफत में आकर बुलाए ठाकुर जी को, सबके आगे दरवाजा साफ दे देगा। इनके तो कोई कामना नहीं, मन की कामना नहीं, सेवरी बुजुर्गाड़ी तो बस ठाकुर जी तृप्त हो जाए, बस ये अपनी बढ़िया बढ़िया चीज लाके सामने रख। तो कंद मूल फल यही थे, पर वो भाव से भरे हुए इतने प्रिय लगे, इतने प्रिय, जो भोजन की अब स्वाद ही नहीं। तो ठाकुर जी के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या दो, पुष्प दे दो, फल दे दो। भगवान जी कहते अष्टनामी फूल है, फूल भगवान को याद नहीं रहता कि सुगुण है, वो तो खा लेते हैं बस, भगत का दिया हुआ खा ले। छोटा बालक है, रेत भीतर काकरे भीतर डले बस। तो ठाकुर जी भूल जाते, भगत क्या देता है, भगत को याद नहीं क्या देता हूं, तो ठाकुर जी को याद नहीं क्या लेता। बिजराड़ी सिलका दे रही है, सिलका पा रहे हैं और मस्त हो रहे हैं। बुद्धू जी आ गए, क्या कर रही हो ऐसे? ठाकुर जी को भोग लाओ, देख गिरी तो गिरा दी मैंने, छिलके खिला दिए, तब पता लगा तो उठ गई, कपड़े पहने। विदुर जी महाराज हाथ धोकर, केला धोकर वो देने लगे। अब वो गिरी देते हैं, छिलका फेंक लो महाराज। कहते गुरु जी वो मिठास तो नहीं। अब वो मिठास कैसे, छिलका मिठास है, गिरी का मिठास तो और होता ही है, पर ठाकुर जी को तो उस छिलकों का जैसा मिठास आया वैसा गिरी में मिला दी। तो पता ही नहीं विदुरानी को मैं क्या खिला रही हूँ, तो ठाकुर जी को पता ही नहीं क्या खा रहे। वो प्रेम में मस्त, वो भी प्रेम में मस्त, दोनों ही मस्त। विदुर जी महाराज के भी प्रेम है, भक्त थे बड़े अच्छे, परंतु होश तो है कि ये गिरी है, ये छिलका है। तो भाई जहाँ होश होता है वैसा नहीं, जहाँ महाराज प्रेम में विफल हो जाए, प्रेम समाधि लगी है, पता ही नहीं क्या नहीं है क्या, उसमें जो रस है वो इस सावधानी में थोड़ा ही रस। ऐसे ठाकुर जी हमारे देखो, और सबके घर भोजन कर सकते हैं, सबके यहाँ आ सकते हैं, और सभी प्रेम से खिला सकते हैं, बड़े खुश होते हैं भगवान। एक ही शर्त है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा न हो। अनन्य भाव, अनन्य भाव वाले भक्त बड़े प्यारे लगते हैं, जिसके दूसरा कोई सहारा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस और नहीं। एक बाण है भगवान के जो स्वभाव पड़ा हुआ है, वो ऐसे है कि बस अकेला ही है, एक तरह की। मेरे को इस माने के, दूसरों ने माने तो तू दूसरों को मान कर तेरा काम कर ले, होता हो तो, नहीं हो तो फिर आ जाना, कोई हमारी जल्दी नहीं। ठाकुर जी कहते कोई जल्दी नहीं, पर और कहीं नहीं हो तो हमारे यहाँ जाओ। ठाकुर जी यहाँ पूरी सब बात, पूरी सामग्री, कुछ भी ले लो, वहां अनंत भंडार है, अनंत। और वे भगवान हमारे हो जाए फिर क्या चाहिए, और हमारे कैसे होगा, हम भगवान के हो जाए बस। अरे भगवान के हम हैं, केवल हमने संसार को अपना माना है, ठाकुर जी है। आपका हमारा जहाँ जन्म हुआ ठाकुर जी ने दिया है, अब भी प्रबंध ठाकुर जी करते हैं। एक दिन एक पलक भी अधिक आप जी नहीं सकते, जो उनके विधान है उसी के अनुसार नाचना पड़ता है। तो भगवान ने तो सबको अपने बस में, अपने हाथ में ले रखे है। अपने नारी नारी डेढ़ का और चावल की खिचड़ी अलग ही पकाते हैं, हम तो यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे। भगवान कहते क्या कर लोगे, अभिमान अभिमान कर लो भाई, और भगवान से विमुख हो जाओ। अपना अभिमान कर लो और भगवान से हो जाओ विमुख, बस इतना पुरुषार्थ आपका। दुख पाने के लिए एक आदमी से पूछा तुम कितने पढ़े हो, घर खोवे जितने। घर खोवे जितने क्या पढ़े हुए, कोई दस्तावेज लिख कर कहते दस्तखत करो, दस्तखत कर देते हैं, पढ़ सकते नहीं, क्या लिखा है इसको तो पता नहीं, दस्तखत कर दे ऊपर लिखा हुआ सही। तो घर खोवे जितनी पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाई है। ऐसे घर खोवे जितनी पढ़ाई की है, नरकों की तैयारी कर ले, 84 लाख जोड़ी में तैयारी कर ले, दुख तैयारी कर ले, इतना इतना सीखे, इतनी विद्या याद की। बताओ ये कोई मनुष्य जन्म है? सदा के लिए खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मस्त हो जाओ। अरे आप ही नहीं औरों को भी मस्त कर दो, दूसरों को भी लगा दो भगवान में।
स्मरंत स्वारियंत मिथो भोग हरम हरिम। सब पापों का नाश करो, भगवान का स्मरण करो, स्मरण कराओ दूसरों में, तो निहाल हो जाओ। कितनी मौज की बात। सज्जनों, मौका आया हुआ है सुंदर। इस वास्ते भगवान को याद करो, स्मरण करो, चिंतन करो, सुनो, सुनरी गाइए राम सुमिरिए राम, संत तो सुनिए राम गुण ग्राम। बस एक भगवान में लग जाओ।